ये हमारा एवरेज का वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आ चुके हैं, जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। एवरेज निकालने की विधियां, सारे मेथड्स बताए गए हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं। इसमें भी जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और इस प्रकार के प्रश्नों को इसमें काफ़ी लगभग इसमें 15 प्रश्न होंगे जिनको मैं हल करवाऊंगा। और हम जो लेके चल रहे हैं सिलेबस जो है यूपी पुलिस का सिलेबस है, इसमें नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूँ। औसत चल रहा है, इसके बाद प्रतिशत आएगा, दशमलव भिन्न आएगी, अनुपात समानुपात आएगा, लाभ हानि आएगी, छूट, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय चार और टेबल ग्राफ, समय और दूरी, क्षेत्रमिति, अंकगणितीय संगणना और विविधि। ये सारा आपको करवाया जाएगा सिलेबस, जो यूपी पुलिस के लिए नहीं बल्कि और भी अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आयु है 30 वर्ष, बी और सी की औसत आयु है 29 वर्ष, सी और ए की औसत आयु है 31 वर्ष, तब सी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। हमें सी की औसत आयु निकालनी है। देखिए ए प्लस बी की औसत आयु कितनी है? औसत आयु है 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? ए और बी की संख्या कितनी है? 2। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितनी हो जाएगी? 60। बी और सी की औसत आयु कितनी है? 29 वर्ष। लेकिन इसकी कुल आयु के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, कितनी होगी? 58 वर्ष। सी और ए की औसत आयु कितनी है? 31 वर्ष है, लेकिन ये दो संख्या में है तो 31 दूनी कितनी हो जाएगी? 62 वर्ष। अब ये दोनों सबको जोड़ देते हैं। देखिए हर ए भी 2 बार आया, बी भी, सी भी 2 बार है, तो ये होगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर इनका योग हो जाएगा 6 18 180। तो a प्लस बी प्लस सी की आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु का योग हो जाएगा, ये 2 है, इससे भाग हो जाएगी 90। अब हमें सी की पूछी है, तो अगर हम a प्लस बी की आयु से घटा दें तो सी की निकल आएगी। तो a प्लस बी कितना है? 60। ये जब हम घटा देते हैं तो ये पोर्शन कट जाएगा, सी कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। यानी कि जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई थी। मतलब जो हमने गिना था 48 के स्थान पर 23 संख्या ली गई, तो सही औसत क्या होगा? तो 50 संख्याओं का औसत कितना है? संख्याओं का औसत है 36। ये तो करेक्ट है। फिर क्या ले लिया गया? 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। तो 48 और 23 का हम अंतर निकालते हैं, कितना आएगा? 25। ये 25 आया। अब जो ले ली गई उस औसत में कितनी, अगर 48 होता तो कितनी बढ़ोतरी होती? संख्या है 50, इसे 50 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 1/2, यानी कि आएगा 0.5। यानी कि अगर 48 होता 23 की जगह तो 0.5 की वृद्धि होती। तो नया औसत क्या होगा? नया औसत या औसत क्या होना चाहिए था? ये 36 में 0.5 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 36.5। कितना होगा? 36.5। देखिए हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में पता चला कि एक छात्र के 38 के स्थान पर 83 जोड़ दिए गए। गलती हो गई, 38 के स्थान पर 83 जोड़ दिया, तो सही औसत क्या है? तो 50 छात्रों का औसत कितना है? 65। अब मेन चीज है 38 और 83 का अंतर कितना होगा? 38 और 83 का जो अंतर होगा, तो 13 में से 8 गए 5, कितना? 5। यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 3 गया 4। अब ये 45 जो है, 45 कितनी जगह डिवाइड होगा? 50 छात्रों में। तो 5 नेम 45, 5 दशावन 50, ये आ जाएगा 0.9। तो 0.9 इस औसत से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि गलती से कम के स्थान पर ज्यादा जोड़ दिए गए थे। तो 65 माइनस
0.9, ये कितना हो जाएगा 64.1। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लीजिए 64.6, 65.5, 64.1, 65.1, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तब सी की औसत आयु क्या है? ये सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी कितने हैं 3, इनकी औसत आयु है कितनी 20 वर्ष, और कुल आयु कितनी हो जाएगी 20 गुणे 3 60 वर्ष। ए बी की औसत आयु कितनी है 19 वर्ष, 2 है तो कुल आयु कितनी होगी 19 दूनी 38 वर्ष। अब सी की पूछा है तो सी की इसे घटा देते हैं तो कितना बचेगा 22 वर्ष, कितनी हो जाएगी 22 वर्ष। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं बिना पेन के सहायता से, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 26 है। 4 संख्याएं दी गई हैं, प्रथम 3 का औसत 26 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 25 है। यदि अंतिम संख्या 30 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4, अंतिम संख्या कह रहा है 30 है और प्रथम 3 संख्याओं का औसत यानी कि यहां से यहां तक कितना है 26, तो इनकी वैल्यू कितनी होगा 26 गुणे 3 कितना होगा 78, और अंतिम 3 का औसत कितना दे रहा है 25, कितना दे रहा है 25, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 25 या 75, इनका मान क्या हो गया 75। अब हमें निकालना है पहली संख्या, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अगर हम 75 में से 30 घटा दें तो इन दो संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 75 में से जब हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, इन दो का योग आएगा 45, कितना आ जाएगा 45। 75 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 45, तो इनका योग यानी कि यहाँ इनका योग कितना होगा 45, और अगर इसे हम 78 में से घटा दें तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें से जब हम 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3 और 4 ये 33, यानी कि पहली संख्या क्या होगी 33। ऑप्शन देख लेते हैं, 36 है 35 है 29 है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रवि का 6 विषयों में प्राप्तांकों का औसत 70 है। यदि गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्राप्तांकों का औसत 65 हो तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। रवि के 6 विषयों के प्राप्तांकों का औसत, 6 विषयों का औसत कितना है 70 है, तो कुल इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7×42 यानी कि 420। फिर क्या है, गणित के अतिरिक्त यानी कि अब 5 विषय बचे, कितने बचे 5 विषय, औसत कितना रह गया 65, कितना रह गया 65, तो 65 5 की गुणा कितनी होगी 55 25 के 5 और 5 छक्का 30 और 2 32। अब उसे गणित में कितने, यानी कि एक विषय बचा क्या गणित, 6 में से 5 घटाएंगे तो गणित में कितने मिले 420 में से 325 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना 11, 11 में से 2 गया 9, यानी कि गणित में रवि को कितने मिले 95 अंक मिले। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है 95। क्वेश्चन नंबर 7 है, 15 परिणामों का औसत 80 है। यदि प्रथम 8 परिणामों का औसत 75 और अंतिम 8 परिणामों का औसत 65 है तो आठवां परिणाम क्या होगा। तो दिया गया है 15 परिणामों का औसत कितना दिया गया है 80, इसकी कुल वैल्यू कितनी होगी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 8 120 यानी कि ये हो जाएगी 1200। प्रथम 8 परिणामों का औसत कितना है 75 है, कितना है 75, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 8 40 का 0 और 8 7 56 और 4 60। अंतिम 8 परिणामों का औसत कितना है 85, कितना है 85, तो इनकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई जब होगी 8 पंजे 40 का 0, 8 8 64 और 4 68,
अब इनका कुल योग कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग हो जाएगा 1280 और यहाँ परिणाम दोनों कितने हो गए? 16। तो अगर इनमें क्योंकि इसमें 8वां परिणाम 2 बार जुड़ा है, तो 8वां परिणाम अगर हमें निकालना होगा, 8वां परिणाम अगर निकालना है तो हमें क्या करना है? 1280 में से 1200 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना आएगा? 80। तो 8वां परिणाम कितना होगा? 80 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 संख्याओं का औसत 35 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो 8 संख्याओं का औसत क्या है? संख्याओं का औसत दिया है 35, तो इनकी कुल वैल्यू कितनी होगी? 35 गुणे 8। 35 की 3 संख्याओं का औसत, सॉरी 3 संख्याओं का, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 35 तियां 105। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है। अगर दूसरी हम 1 मान लेते हैं, दूसरी 1 2 3 संख्या है, तो पहली आधी हो गई। तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी कि संख्याएं हो गई 1/2, 1 और 2। हम ऐसा करते हैं, इनके हर बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 और 4, यानी कि हमें अनुपात योग अनुपात कितना मिल जाएगा? 1 2 और 4 में इनका योग कितना होगा? 7। 4 2 6 और 1 7, तो 7 बराबर कितना है? 105। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 105/7, 15 7 105, 15। तो हमें सबसे बड़ी संख्या यानी कि 4 निकालनी है, तो 4 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ये है 60 है, 65 है, 69 है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कक्षा के 40 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष तथा 40 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? कक्षा में 40 बॉयज हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 18 × 72। 40 गर्ल्स हैं, इनकी औसत आयु है 16 वर्ष, तो 16 × 64। अब टोटल बॉयज गर्ल्स टोटल छात्र कितने हो गए? 40 दूनी 80। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 4 2 6 7 6 13। तो पूरी क्लास की औसत आयु कितनी हो जाएगी? इसको हम 80 से डिवाइड कर दें, 17 8 136, यानी कि कितना आ जाएगा? 17। ऑप्शन इसका ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा, 17 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 45 वर्ष है। पिता माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है, तो पुत्र की औसत आयु कितनी है? पिता माता यानी कि फादर प्लस मदर, इनकी औसत आयु है 45, तो इनकी कुल आयु कितनी होगी? संख्या कितनी है इनकी? 2, तो 45 दूनी 90 हो जाएगी। फिर फादर मदर और प्लस सन, इनकी औसत आयु कितनी है? 35। ये संख्या कितनी है? 3। यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3, तो 35 तियां कितना? 105। 35 तियां 105। तो सन की हमें पूछिए, तो इन दोनों की जब हम घटा देते हैं, 105 में से जब 90 घटाओगे तो कितना आएगा? 15 वर्ष। कितना आ जाएगा? 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ये 15 कर लीजिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष। अध्यापक की आयु इनमें सम्मिलित करते हुए औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी, तो शिक्षक की आयु। 40 छात्र हैं और इनकी औसत आयु 12 वर्ष, तो इनकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 48। अब 40 छात्र प्लस अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 1 वर्ष की बढ़ोतरी 13। अब यहाँ हो गई 41, तो इसकी 41 की जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 40 से होगी, तो कितनी होगी? 13 × 13, 13 × 52 और 1 53। तो अध्यापक की आयु हमसे पूछी, किसकी? अध्यापक की आयु। तो ये हम जब इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 53 साल। कितनी? 53 साल। तो अध्यापक की आयु कितनी है? 53 साल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों में से एक 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है?
50 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 व्यक्ति हैं और 1 किलोग्राम की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 5 किलोग्राम की। और पहले 50 किलोग्राम वाला गया तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? 50 प्लस 5, यानी कि कितना होगा? 55 किलोग्राम वाला व्यक्ति आया है और 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एक नाव में बैठे हुए 6 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का भार 65 किलोग्राम है, तो नाव का भार क्या होगा? 6 व्यक्ति हैं, भार है 40 किलोग्राम, तो इनकी वैल्यू होगी 6 चौक 24, 240। फिर 6 व्यक्ति प्लस नाव है, क्या है? नाव। टोटल कितने हो गए? 7। इनका औसत है 65, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65 गुणे 7, यानी कि होगी गुणे 7। 5 सत्ते 35 के 5 और 7 42 और 3 45, कितना होगा? 455। तो नाव का भार कितना हो जाएगा? इसे घटा देते हैं, 215। कितना आएगा? 215, यानी कि ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक कार की 7 माह की औसत खपत 120 लीटर है। 7 माह की खपत है पेट्रोल की 120 लीटर, कितनी? 120 लीटर। यदि अगले 5 माह की खपत कितनी है? 96 लीटर, तो इसमें 7 माह में टोटल कितना खत्म करेगा? 12 सत्ते 84, और ये 5 माह में कितना खत्म करेगा? इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 छक्का 30 का 0 और 9 पंजे 45 और 3 48, 480, यानी कि 12 माह में टोटल खपत कितनी होगी? 12 माह की खपत होगी 0 8 4 12 2, यानी कि 1320 लीटर। तो औसत कितना हो जाएगा? 1320 बटे 12, 12 एकन 12, 12 एकन 12, यानी कि कितना आ जाएगा? 110 लीटर। 110 लीटर, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जल्द लाएंगे हम इसका औसत का वीडियो नंबर 4।